रात गहरी थी। जंगल की खामोशी में केवल झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। एक पुराना मंदिर जो अब खंडहर में बदल चुका था, चांदनी में और भी रहस्यमयी लग रहा था। उसकी दीवारों पर उकेरे गए शिलालेख आज भी उस गुप्त नदी के रहस्य को फुसफुसाते थे। उन टूटी दीवारों पर टॉर्च की हल्की रोशनी पड़ रही थी और उसके साथ चल रही थी एक परछाई, शिवा की परछाई। एक युवा इतिहासकार जिसके पास था एक पुराना नक्शा और अनगिनत सवाल। शिवा बचपन से ही पौराणिक कथाओं का दीवाना था। उसकी दादी अक्सर उसे सोने से पहले वही कहानी सुनाती थीं। एक ऐसी नदी की जिसका जल अमरत्व देता है। वो हंसकर कहता, दादी ये सब बस किस्से हैं। लेकिन अंदर कहीं एक सवाल हमेशा चलता रहता, क्या ये सिर्फ कहानी है या सच? समय बीता, शिवा बड़ा हुआ और इतिहास का अध्ययन करने लगा। उसने ग्रंथों और पांडुलिपियों में खोई सभ्यताओं, रहस्यमयी स्थानों और अदृश्य राजों की खोज शुरू की। और एक दिन एक पुरानी हवेली की खुदाई के दौरान उसे मिट्टी में लिपटी एक पांडुलिपि मिली। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, गुप्त सरिता, जो समय के बंधनों से परे बहती है। उसे केवल वही आत्मा देख सकती है जो छल, भय और मोह से मुक्त हो। वो दिन उसकी जिंदगी का मोड़ था। अब उसका एक ही उद्देश्य था, उस नदी को खोजना जिसकी कहानियां उसने बचपन में सुनी थी और जिसके बारे में आज भी बहुत से विद्वान सिर्फ चर्चा करते थे। उसने नक्शा और पांडुलिपि अपने बैग में रखी, जरूरी सामान पैक किया और निकल पड़ा दक्षिण भारत के उन जंगलों में जहां लोग कदम रखने से भी डरते थे। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, साहब उधर मत जाओ, वहां लोग गायब हो जाते हैं, कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन शिवा के लिए डर नाम की कोई चीज नहीं थी। ये उसकी खोज थी, उसका जुनून और शायद उसका भाग्य भी। जंगल की सीमा पर कदम रखते ही माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई, पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे थम गईं, जैसे जंगल उसे परख रहा हो। पेड़ों की छाया में अजीब से संकेत उभरने लगे और पुराने पत्थरों पर उकेरे गए यंत्र उसकी टॉर्च की रोशनी में चमकने लगे। त्रिशूल, सूर्य और नाग के प्रतीक, वही चिन्ह जिनका जिक्र उसने पुराने ग्रंथों में पढ़ा था। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर बढ़ता गया, रास्ता और कठिन होता गया। घना अंधेरा, अजीब आवाजें और चारों तरफ फैली नमी, मानो जंगल किसी अनजान रहस्य को छुपाए बैठा हो। तीसरी रात जब वो अपने छोटे से कैंप में था, उसे दूर से मंत्रोच्चार की हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी पर साफ थी। उसने ध्यान से सुना। शब्द उसके समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन स्वर नदी की दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह होते ही उसने वही रास्ता पकड़ा जिस दिशा से आवाज आई थी। रास्ता और कठिन होता गया, लेकिन उसकी उम्मीदें भी उतनी ही मजबूत हो रही थीं। तीसरे दिन सूरज डूबने से ठीक पहले वो एक खुले मैदान में पहुंचा और सामने जो दृश्य था उसने उसकी सांसें रोक दी। एक नदी, लेकिन किसी साधारण नदी जैसी नहीं। उसका जल नीले और सुनहरे रंग में चमक रहा था, जैसे आसमान के सारे सितारे उसमें उतर आए हों। चारों तरफ एक अलौकिक शांति थी। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, ना मिट्टी की ना फूलों की, बल्कि किसी ऐसी खुशबू की जो आत्मा को शांति देती हो। शिवा धीरे धीरे आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठकर पानी में हाथ डाला। पानी ठंडा था, लेकिन उसमें एक अनजानी ऊर्जा थी जिसने उसकी रगों में कंपकपी भर दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसे समझ नहीं आया क्यों। तभी अचानक उसके पीछे से आवाज आई, नदी का जल हर किसी के लिए नहीं है बालक। शिवा ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद कपड़ों में लिपटा एक वृद्ध साधु खड़ा था, आंखों में गहराई और चेहरे पर अद्भुत शांति। आप कौन है? शिवा ने कांपते हुए पूछा। साधु मुस्कुराए। मैं इस नदी का प्रहरी हूं, सदियों से इसकी रक्षा कर रहा हूं। जो भी इस धारा से अमरत्व चाहता है, उसे पहले अपने भीतर के भय को हराना होगा। शिवा ने घबराकर पूछा, क्या? मुझे क्या करना होगा? साधु ने नदी के किनारे बनी एक गुफा की ओर इशारा किया।
अंदर जाओ, वहां तुम्हारा सामना तुम्हारे सबसे बड़े भय से होगा। अगर तुमने उसे जीत लिया तो ये जल तुम्हारा है। शिवा ने गहरी सांस ली और गुफा की ओर बढ़ गया। गुफा अंधेरी थी, ठंडी और भयानक। अंदर जाते ही समय जैसे रुक गया। अचानक उसने खुद को बचपन के एक दृश्य में पाया, अपने पिता के आखिरी दिन में। वही दर्द, वही बेबसी, वही भय, सब उसकी आंखों के सामने था। गुफा उसकी आत्मा की गहराई में उतर चुकी थी, उसके सबसे बड़े घाव को छू रही थी। शिवा के पैरों में कंपकंपी दौड़ गई, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने आंखें बंद की, आंसुओं को बहने दिया और धीरे से कहा, मैं इस दर्द को स्वीकार करता हूं। उसे से दीवारें सुनहरी रोशनी से भर गईं। हवा में मंत्रोच्चार की गूंज होने लगी और एक आवाज आई, तुम योग्य हो बालक। शिवा बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साधु उसके इंतजार में थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपने भय को जीत लिया है, अब ये जल तुम्हारा है। शिवा ने दोनों हाथों से नदी का जल उठाया, आंखें बंद की और धीरे धीरे पी लिया। उसी पल उसने महसूस किया, उसकी धड़कनें स्थिर हो गईं, मन हल्का हो गया और शरीर में एक अजीब सी शांति दौड़ गई। लेकिन तभी साधु की आवाज गूंजी, अमरत्व का अर्थ मृत्यु से भागना नहीं है शिवा। इस जल से तुम्हारा शरीर अमर नहीं होगा, पर तुम्हारी आत्मा को वो ज्ञान मिलेगा जो समय से भी परे है। शिवा ने आंखें खोली और पाया कि वो नदी के किनारे अकेला खड़ा है। न साधु, न गुफा, बस वही चमकता हुआ जल और हल्की हवा। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब भय नहीं, बल्कि गहरी समझ थी। उसे लगा जैसे उसने ब्रह्मांड का सत्य छू लिया हो। उसने नदी की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद इस सत्य के लिए। वो जंगल से वापस लौटा, लेकिन अब वो वही शिवा नहीं था। उसके भीतर अब शांति थी, ज्ञान था और वो शक्ति थी जो समय से भी परे है। वो नदी आज भी वही बह रही है, घने जंगलों की गहराइयों में, किसी योग्य आत्मा के इंतजार में। और जो भी उसे ढूंढेगा वो समझ जाएगा, अमृतत्व शरीर में नहीं, आत्मा और सत्य की समझ में है।